अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज जो MTS 642 मीन्स दैट फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आज पेपर हुआ है 12 बजे का, तो वो मैं आपसे जो है विद सोल्यूशन शेयर करूँगी। वो आपके क्वेश्चंस एक्चुअली कौन कौन से आए थे, पहले मैं आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी और उनका सोल्यूशन, देन जो है वो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन दिखाऊंगी। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों ग्रुप्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जी स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो था शो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर वेयर v इज़ लीनियर वेलोसिटी, w और ओमेगा जो है वो एंगुलर मोमेंटम एंड r इज़ रेडियस। तो आपने इसको जो है वो प्रूव करना था, ठीक है, शो करवाना था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि नेम 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर कंप्लीट सिमिलरिटी बिटवीन अ मॉडल एंड अ प्रोटोटाइप। कि आपने सिर्फ जस्ट उसके 3 नेम बताने थे जो कि आपके मॉडल और प्रोटोटाइप के दोनों की दोनों मॉडल और प्रोटोटाइप के जो है वो दोनों में सिमिलरिटी हो, यानी दोनों में यकसा हो, मुश्तरका चीज़ है, उन तीनों के नाम लिखने थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास था, राइट द क्वांटिटेटिव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू x y z। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास था डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0 आपने देखना था और इसको बाय यूजिंग इसका मतलब प्रोडक्ट रूल आपने बनाना था। ठीक है। तो ये 4 आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। आप जो है वो हम उनके सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपना पहला क्वेश्चन जो है वो इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, और देन हम जो नेक्स्ट देखेंगे। जिस तरह से आपका सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, बाय लर्न विद MDM का जो सोल्यूशन है ये है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। एज वी नो दैट, हमें पता है कि हमारे पास अल्फा एक्चुअली किसके इक्वल होता है, d ओमेगा ओवर dt के। ठीक है। अब जब हम d ओमेगा ओवर dt कर दिया, अब आपको पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, एक्चुअली d थीटा ओवर dt के। तो हम ओमेगा की जगह पे जो है वो d थीटा ओवर dt लिख देंगे और ये वाला जो d ओवर dt है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है वो कर लिया कि d स्केयर ओवर dt का स्केयर हो गया। अब आपको पता है थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, l ओवर r। ठीक है। जब ये आपके इक्वल है l ओवर r के, तो हमने थीटा की जगह पे जो है वो l ओवर r लिख दिया और ये d स्केयर ओवर dt स्केयर हो गया। अब जो है वो स्टूडेंट्स हमने जो है वो देखना है कि 1 ओवर r, ये वाला जो था 1 ओवर r हम बाहर लें, d ओवर dt l कर दिया ताकि हम जो है वो अपने प्रूफ को प्रूव कर सकें। अब जो है वो dl ओवर dt, अब आपको पता है जो हमारे पास dl ओवर dt है ये किसके इक्वल होता है, v के होता है। ठीक है। लेंथ पर टाइम इज इक्वल टू v। तो अब है आपके पास 1 ओवर r d ओवर ये वाला dt और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा और ये हमारे पास अल्फा इक्वल हो गया स्टूडेंट्स एक्चुअली 1 ओवर r d a t के, क्योंकि आपको पता है dv ओवर dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू t है तो हम यहाँ पे जो है वो a t लेंगे। ठीक है, इस एक्सेलरेशन ऑफ t। इसके बाद a t जो है वो ऊपर ये r जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो आपके पास r अल्फा बन जाएगा। तो सो a t इज इक्वल टू r अल्फा हो जाएगा। तो यही जो है वो सिंपल हमारे पास इसका सोल्यूशन था जो आपको मैंने जो है वो दिखा दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो है ये वाले बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट रूल वाला दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये एक आपके पास जो था आपने राइट जो है वो प्रोडक्ट रूल बनाना था। डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0 था। तो आपने इसको कैसे बनाना है, आपको पता है प्रोडक्ट रूल जब बनाते हैं पहले हम जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो है वो डेल डॉट रो वी था। अब जो है वो आपने फर्स्ट का मतलब फर्स्ट के साथ आपने डेल लगाना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब सेकंड एज इट इज़ आ जाए तो वी डॉट डेल रो आ जाएगा, फर्स्ट के साथ डेरिवेटिव हो गया, प्लस अब जो है वो फर्स्ट एज इट इज़ यानी रो एज इट इज़, सेकंड के साथ हमें डेरिवेटिव लिया, डेल डॉट वी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये सिंपल से छोटा सा इसका क्वेश्चन था, ये आपका 3 नंबर का था। ठीक है। अब जो है वो हमारे पास जो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन थे नेम्स और क्वांटिटेटिव इक्वेशंस इन कार्टेशियन इक्वेशन, ये जो है वो हम देखते हैं अपने इससे आगे वाली इसमें। जिस स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन शॉर्ट था, उसमें हमने जो है वो नेसेसरी कंडीशन फॉर कंप्लीट सिमिलरिटी बिटवीन अ मॉडल एंड अ प्रोटोटाइप, ये हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नेम बताने थे। हमारे पास कौन कौन से नेम है, एक तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी है, एक काइनेमेटिक सिमिलरिटी है और एक डायनामिक जो है वो सिमिलरिटी है। ठीक है, ये तीनों नेम बताने थे। अब जो है वो स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है हम आज के पेपर में जो है वो इनके जस्ट नेम बताए पूछे गए हैं, तो लेकिन आपसे जो है वो ये एज अ लॉन्ग भी पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड MCQs के हवाले से। तो आपने जो है वो दोनों तरीके से याद करना है। ठीक है, जस्ट ये नहीं करना कि आज के पेपर में जो है वो उनके नेम पूछे तो हमने जो है वो नेम ही याद करने हैं। ये आपसे जो है वो इसका लॉन्ग बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करना होता है हर पेपर को, तो वो इसको लॉन्ग बना सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपसे जो है वो एक ये आपका आया हुआ था कि द कंटिन्यूटी क्वेश्चंस बनाए और नेवियर का नहीं जिक्र था।
जस्ट कंटिन्यूटी क्वेश्चंस का था और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी था, ठीक है, और ये भी चीज़ मौजूद नहीं थी। तो जाहिर बात है उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिया होता, बट थी यही चीज़। तो आपके पास जो है वो ये आपने बनाना था उसको, इनकम्प्रेसिबल क्वांटिटी इक्वेशंस आपने देख लेना है, ठीक है, ये आपकी किसके इक्वल होती है, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट आपने देखना है, फिर वाई कंपोनेंट्स के हवाले से और जी कंपोनेंट के हवाले से ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि मैंने आपके जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने क्लियरली बताया था ये शॉर्ट लॉन्ग में मतलब इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो है वो इसको एक जो ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, तो ये जो है वो आप स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स अब जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था कि राइट प्राइमरी पर्पस ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस। आपने जो है वो डायमेंशन एनालिसिस के जो पर्पस थे, जो प्राइमरी पर्पस है, हमने वो लिखने थे। और व्हाट इज़ जो है वो बकिंगम पाई थ्योरम, कि वो क्या चीज़ है। और राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी, ठीक है, राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी। एक दफ़ा और देख लें, एक तो आपने उन्होंने दिया था प्राइमरी पर्पस वाला दिया था, और एक जो है वो बकिंगम पाई थ्योरम दिया था, और तीसरा जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी। अब जो है वो मैं आपको इनके सॉल्यूशंस की तरफ लेके चलती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपका जो है वो एक ये वाला जो क्वेश्चन दिया था कि द कंटिन्यूटी इक्वेशंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी, ठीक है, आर थीटा जी दिया हुआ था, और आपने जो है वो इसको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन था। आपने जो है वो इनकम्प्रेसिबल क्वांटिटी इक्वेशंस को फार्मूला याद करना अच्छे से, फिर इसको आर कंपोनेंट्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल और अब थीटा कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो जी कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम्प्रेसिबल आपने इक्वेशन को देखना था, और ये जो है वो आपने वहाँ पे इसको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो चीज़ें वही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो घुमा देते हैं। हालांकि ये इस टॉपिक को पूरे को दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं दिया, जस्ट उन्होंने ये जो है वो एक क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो ध्यान से करना। मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया था कि लॉन्ग के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अगर आप मेरी किसी ने जो है वो फाइनल प्रिपरेशन की वीडियो जो देखी होगी, मैंने वो जो चीज़ें बताई थी मोस्टली वही चीज़ें जो है वो बच्चों की आई हुई हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं एक आपके पास जो है वो ये भी मैंने आपको बताया था एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था जो है बकिंगम पाई थ्योरम। तो इसमें जो है वो आपने कि उन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ बकिंगम पाई थ्योरम, तो आपने जो है वो इनको अच्छे तरीके से कर लेना स्टेप 1 स्टेप 2, कि सबसे पहले हम जो डायमेंशनल पैरामीटर्स को देखते हैं, फिर उसमें ये चीज़ें देखते हैं, ये तमाम जितने भी आपके 6 स्टेप्स हैं ये, तो आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। आपको जो है वो मैंने इनके जो है वो लेक्चर्स भी बनाए हुए, समझाई हुई चीज़ें, तो आप जो है अगर ना समझ आए तो लेक्चर्स भी यूज़ कीजिएगा। और बाकी जो है फ़िलहाल अब जो है वो याद करने वाली चीज़ें हैं इतने, ये था। और एक और क्वेश्चन था जो वो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जितने स्टूडेंट्स, एक आपका था जो वो प्राइमरी पर्पस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का, तो ये वाला क्वेश्चंस बनाया था, और आपका जो है वो ये तीनों आपने पॉइंट्स लिखने थे कि जो है ये टू जनरेट करता नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स दैट हेल्प्स इन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और चाहे वो फिजिकल हो या फिर न्यूमेरिकली हो, एंड द रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल। और ये वाला ये आपने तीनों पर जो है वो पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेने। ये आपके पास जो स्टूडेंट्स था ये 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी स्टूडेंट्स आज का पेपर था, और एक न्यूमेरिकल था, बट जिस बच्चे ने मुझे जो है वो ये सेंड किया है पेपर, उन्होंने कहा कि मैम जो न्यूमेरिकल था वो इसमें से तो नहीं था, लेकिन इससे रिलेटेड था। अब अगर वो मुझे स्टेटमेंट उसको याद नहीं थी आई थिंक, और उसने कहा कि अगर वो मुझे स्टेटमेंट बच्चों दे देता तो मैं आपको जो है वो उसको सॉल्व करके भी आपको शो करवा देती। तो बट सॉरी फॉर न्यूमेरिकल, क्योंकि बच्चे ने जो है वो स्टेटमेंट ही नहीं भेजी मुझे उसकी। उनका कि मैम मुझे जो है वो उसकी स्टेटमेंट अच्छे से याद नहीं है, और मुझे जो है वो आता भी नहीं था क्योंकि समझ नहीं आ रही थी उसकी। खैर आपका इंशाल्लाह अच्छा होगा पेपर, और जो MCQs थे वो सारे वही थे जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हुए हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में। आप जो है वो एक बार ज़रूर उसको एक बार वॉच कीजिएगा पेपर से पहले, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।